दोस्तों वैसे तो आपने प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं देखी होगी और सुनी भी होगी। आज दोस्तों मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं जो आप दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, देखते हैं, लेकिन उनका वास्तविक कारण हमें पता नहीं होता है। दोस्तों क्या आपको पता है फ्रिज में से पानी की बोतल निकालने के कुछ समय बाद उसके बाहर यानी बोतल के बाहर पानी की बूंदें आ जाती हैं, या कोई गिलास के अंदर हम बर्फ़ डालते हैं तो उस गिलास के बाहरी सतह पर पानी की बूंदें आ जाती हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों जैसे ही आप फ्रिज से बोतल को बाहर निकालते हैं, पानी की जो ऊष्मा है वो कम होती है और वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है वो उस ठंडे पानी के संपर्क में आने से जल में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा तथ्य ये है दोस्तों, आप ये बता सकते हैं बर्फ़ ठंडी होती है या बर्फ़ का पानी? तो बेशक आपका जवाब होगा कि बर्फ़ ठंडी होती है, लेकिन दोस्तों बर्फ़ ठंडी नहीं होती है, बर्फ़ का पानी ठंडा होता है। क्योंकि दोस्तों बर्फ़ का पानी अधिक सतह घेरेगा, जबकि बर्फ़ कम सतह घेरती है। जल के अणु हमारे हाथ की ऊष्मा को अवशोषित करेंगे और हमें बर्फ़ का पानी ठंडा लगेगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि रोटी से जलने की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। दोस्तों रोटी से आप इतना नहीं जलते, लेकिन रोटी की जो भाप होती है उससे ज़्यादा जलते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? जो भाप होती है, भाप गैसीय अवस्था में होती है और रोटी ठोस अवस्था में होती है। तो भाप गैसीय अवस्था में होने के कारण, गैस के कण अधिक गतिशील होने के कारण हमारे त्वचा के अंदर आसानी से या तीव्र गति से धंस जाते हैं, जिससे हमें भाप से जलना अधिक कष्टदायी लगता है। जल से जलने की अपेक्षा उस जल की भाप से जलना अधिक कष्टदायक है, तो इसका भी यही कारण है। इसके अलावा दोस्तों घरों के अंदर रोशनदान क्यों छोड़े जाते हैं? दोस्तों घरों के अंदर रोशनदान इसलिए छोड़े जाते हैं क्योंकि घरों के अंदर हम रहते हैं तो हमारी शरीर की ऊष्मा के कारण वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु हल्की हो जाती है और हल्की होकर वो ऊपर की ओर उठती है, जिसे निकलने के लिए मार्ग चाहिए जो कि रोशनदान होता है। रोशनदान द्वारा बाहर निकल जाती है, इसलिए वो कमरा ठंडा रहेगा। जिसमें रोशनदान नहीं होती है वो कमरा गर्म होगा, क्योंकि उस गर्म वायु को निकलने के लिए स्थान नहीं होता है। तो गर्म वायु निकलने के लिए घरों में रोशनदान छोड़े जाते हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों, मटके का पानी ठंडा होता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि मटके का जब निर्माण किया जाता है तो मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस होता है, यानी मिट्टी के अंदर जो घास फूस होता है, वो जब मटके को पकाया जाता है तो वो जल जाता है, जिससे उस मटके में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। जैसे ही उसमें पानी भरा जाता है मटके के अंदर, तो सूक्ष्म छिद्रों से पानी बाहर की तरफ आता है और वो मटके में उपस्थित पानी से ऊष्मा प्राप्त करके वाष्पित हो जाता है, जिससे मटके का जो पानी होता है उसकी ऊष्मा कम हो जाती है और वो ठंडा हो जाता है। तो आप बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।